आज रात 10 बजे आ जाना। आज तुम्हें रात यहीं गुजारनी है। इस नई उम्र में जब किसी भी नौजवान में जिंदगी को जी भर के जीने और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, उसी उम्र में एक लड़की ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। हालातों को देखकर ऐसे ही लगता था कि किसी बात से वो बेहद परेशान है, या शायद कुछ लोग हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। कौन थी ये लड़की और कौन था वो जिसने उसे इस कदर परेशान कर लिया था कि उसने आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठाने का फैसला कर लिया। सोनाली जी, आप जैसी युवती शिक्षिका को अपने स्कूल में नियुक्त करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सर। एक छोटे से गांव में रहकर आपने अपनी मेहनत से आपने अपने आप को इतना काबिल बनाया, वरना गांव में लड़कियों को तो पढ़ाई भी नसीब नहीं होती। बड़े शहरों में आकर टीचर बनना तो बहुत दूर की बात है। ये सब हमारी अम्मा की मेहनत का नतीजा है सर। उन्होंने हमें अपना पेट काट कर पढ़ाया है। बस उनका सपना था कि हम कुछ बन जाएं। हमें भी आपसे बहुत उम्मीद है। सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी जरूर उतरूंगी। मालती मैम, यही है ना वो जो मिसेस श्रीवास्तव की जगह पर आई है? हाँ, यही है। चलो भाई, स्कूल में भी हरियाली आ गई। हमने तो अगर आंखें भी सेकने की कोशिश की तो आंखें फोड़ दी जाएंगी हमारी। आफ्टर ऑल हमारी मिसेज बैठी हैं यहाँ पर चौकीदार बन के। अरे वही हाल तो हमारा भी है। भाई आप और रमन जी तो नहीं देख सकते, हमें कौन रोकेगा? नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सोनाली तिवारी है। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया ये स्कूल। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाऊंगी। जी हमारा नाम चिराग है, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जी जी, मैं रमन, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। देखो सब मर्दों की कैसे लाड टपक रही है। मर्दों का क्या दोष? इतनी टाइट साड़ी और इतना लिपस्टिक ठोक कर आएंगे तो मर्द को तो लट्टू होना ही है। इसीलिए तो प्रिंसिपल सर ने इसे रखा है मिसेस श्रीवास्तव की जगह पर। देखो तो किसी तरह आ रही है। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ मिस सोनाली, आपकी न्यू इंग्लिश टीचर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू टीचर। भाई कोई यमराज जैसी श्रीवास्तव तो गई, अब इस अप्सरा को भेजा है। तो इंग्लिश क्लास भी जन्नत होगी। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन स्कूल में? बहुत अच्छा था। तुम बाहर चाय पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, कहने के लिए मैं यहाँ की वार्डन हूँ। पर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझना। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, बेहिचक मेरे पास चले आना। जी जरूर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू टीचर।
क्या बात है, आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? अजय, मानस, खड़े हो जाओ तुम दोनों। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी टीचर की ऐसी गंदी तस्वीर बनाते हुए? जाने दीजिए ना मैम, छोड़िए ना। अभी मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। इनडिसिप्लिन के भी हद होती है। यही करने आते हो तुम दोनों यहाँ पर? आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद अगर ऐसी शिकायत हुई ना तो सीधा स्कूल से बाहर। सॉरी सर, सॉरी। और कल से तुम दोनों स्कूल के बाद 3 घंटे का डिटेंशन अटेंड करोगे। और अगर बंक करने की कोशिश की ना या उसके बारे में सोचा भी तो स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। तो सुना लीजिए, अब कोई भी बदतमीजी करे आपसे तो आप सीधा मेरे पास आइएगा। जी, थैंक यू सर। There are special computer programs known as search engines which help you find the different websites on the World Wide Web. अजय और मानस, आज तुम दोनों की एक्स्ट्रा क्लासेस है ना मेरे साथ? चलो बैठो, चलो बैठो। साइड पे। भाई, इस मैडम जी को ना छोड़ेंगे नहीं, इन्हीं की वजह से हमारी डिक्टेशन क्लास शुरू हुई है। घबरा मत, इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हॉस्टल जा रही है ना? आइए हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं सर, थैंक यू, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अरे बैठिए तो सही, हमारे एक बाइक पे कोई कांटे थोड़ी लगे हैं। आपको सही सलामत हॉस्टल तक छोड़ देंगे। और वैसे भी आदमी कमाल का हूँ, एक बार थोड़ा सा वक्त बिता के देखिए तो सही, आदत पड़ जाएगी। मुझे आपकी बाइक में बैठने की कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्लीज आप अपने रास्ते जाइए। सुनिए तो सही, दिलचस्पी नहीं दिल आ जाएगा। एक बार हाथ पकड़िए तो सही। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए। जवान टीचर देखा नहीं कि डोरे डालना शुरू हो गए। आपको चिराग सर से बोलना चाहिए कि दूर रहे इस लड़की से। अरे बला है ये, देखा कैसे झट से हाथ पीछे खींचते हम लोग को देखते ही। आजकल की लड़कियों का तो कुछ कहना नहीं, कैसे स्कूल के सामने रोमांस कर रही है। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? कैसे हो बेटा? तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। वहाँ सब ठीक है ना? घर जैसा नहीं है माँ, थोड़ा अलग सा है, पर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। आप बताओ, क्या पापा अब भी नाराज है मेरे इस फैसले से कि मैं नौकरी करने यहाँ चली आई? उनका बस चलता तो आज तुम्हारी शादी कर दी होती। ताने तो मारते ही रहते, लेकिन बेटा मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम हमें मिलने घर नहीं आ सकती। अगर आ भी गई तो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। फिक्र मत करो माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। मैं ना यहाँ पर जब अपना घर ले लूंगी, आपको अपने पास ले आऊंगी, फिर हम साथ रहेंगे मिलके। बस बेटा तुम खुश रहो।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भी अपना ख्याल रखना। सोनाली ने अपनी माँ को बोल तो दिया कि वो ठीक है, लेकिन वो यातना के किस दौर से गुजर रही थी सिर्फ वही जानती थी। स्कूल टीचर सोनाली अपने घर से दूर स्कूल में पढ़ाने के मकसद से आई थी, लेकिन पढ़ाना तो दूर, स्कूल जाना भी उसके लिए एक डरावना अनुभव साबित हो रहा था। अरे बदतमीज हो तुम लोग, हाँ? तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या करते हो तुम लोग? सॉरी सर। स्कूल स्टूडेंट्स जहां उससे बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीचर्स का रवैया भी कुछ ठीक नहीं था। यहाँ ना उसका परिवार था और ना ही कोई दोस्त। वो अकेली अपने आप में ही घुट रही थी, लेकिन इन सब में एक इंसान ऐसा भी था जिससे सोनाली का दर्द छुपा नहीं था। सोनाली, मैंने तुम्हें पहले ही दिन कहा था कि मुझे अपने घर का एक सदस्य समझो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। नहीं तो नहीं मैम, वो बस नया नया काम है ना, काम का प्रेशर है थोड़ा सा। वर्क के प्रेशर से चेहरे पर थकावट दिखती है, आंखों में उदासी नहीं। बताओ सोनाली। वो मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसे उसकी नई जॉब पर उसके मेल कलीग्स बहुत परेशान कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रही कि वो करे भी तो क्या करे। नई जॉब है, छोड़ भी नहीं सकती। गलत को पनपने मत दो, वक्त रहते शिकायत करना जरूरी है। अपने सीनियर को इस उत्पीड़न के बारे में इमीडिएटली कंप्लेन करो, नहीं तो उनका हौसला बढ़ता ही जाएगा और वो तुम्हें ज्यादा परेशान करेंगे। कह देना अपनी सहेली को, सहना ठीक बात नहीं है। जी। बड़े अफसोस की बात है, सोनाली ने आप तीनों के खिलाफ कंप्लेंट की है। आपके व्यवहार से उनको परेशानी हो रही है। अपने टीचर्स से इस कदर नीची हरकत की मैं उम्मीद नहीं करता हूं। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर हम जो कुछ भी करते थे मजाक में क्या करते थे। अब पता नहीं सर इनको हमसे किस बात का एतराज। आप तो सर हमें जानते हैं, हम अच्छे लोग हैं। सर देखिए, हम शिक्षक हैं और एक ही स्कूल में साथ में पढ़ाते हैं, तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो चलती है ना सर। कितने साल हो गए हमें इस स्कूल में जॉब करते हुए, क्या आपने इससे पहले कभी हमारे खिलाफ ऐसी वाहियात शिकायत सुनी है? आप हमारे स्कूल के इतने पुराने स्टाफ हैं और ये आप तीनों की पहली कंप्लेंट है। इसके लिए वार्निंग देकर माफ कर रहा हूं। आइंदा से ऐसी कंप्लेंट हुई ना तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। जाइए आप लोग। सोनाली जी रिलैक्स, मैंने तीनों को वार्न कर दिया है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर सर ऐसा होता ही नहीं तो अच्छा होता। मैं यहाँ सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सोनाली जी, ये मर्द हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जना होगा है? तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो ना कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और ऐसे कपड़े पहनकर आओगी तो हम किस किस को मना करेंगे। देखो मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, और ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, है ना? सहयोगी टीचर्स की शिकायत करने गई सोनाली प्रिंसिपल की इस सलूकी से जहां परेशान थी, वहीं खुद को बेहद अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल पहुंची। देखिए, आपको तकलीफ पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस यूं ही शरारत कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हम सभी को माफ कर देंगे। वैसे भी हम शिक्षक हैं,
हम लोगों में तनाव रहा तो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से ऐसा कुछ ना हो। थैंक यू। थैंक यू। सोनाली 11C में बच्चों ने कुछ तैयारी की है, जाके देख। मैं आ रही हूँ। एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। मैडम आप तो कैरी ऑन करिए, मैं 10 मिनट में फोन करके आता हूँ। अरे कोई नहीं, एक मिनट बस। एक्सक्यूज मी सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे भाई यार, टीचर डे है, हमारा दिन है। आज के दिन ही तो हमें रोज रोज के झिकझिक से आज़ादी मिलती है। चलो चलो हम आते हैं, ठीक है? चलो। अरे वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन सब है कहाँ? दरवाजा क्यों बंद किया? ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलो दरवाजा। देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सबको बता दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। आज एक शर्मजनक अपराध का गवाह बना था। शिक्षक, जिसका दर्जा समाज में सम्मान्य माना जाता है, आज उसी का अपमान हुआ था। सवाल यह उठता है कि कौन थे ये लोग जिन्होंने अपनी हदें पार की थी? क्या अजय या मानस, या वो 3 टीचर, या वो प्रिंसिपल? इस हादसे की शिकार भी सोनाली थी और अकेली गवाह भी। लेकिन इस घटना के बाद वो इस कदर सदमे में आ गई थी कि वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी। सोनाली, 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 बेटा दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ इस लड़की को? पता नहीं मैम, सुबह तो ठीक थी, दोपहर से जब से आई बस रोए जा रही है। कुछ पूछो तो बताती ही नहीं है। सोनाली बेटा, तुम दरवाजा भी नहीं खोल रही थी और बाहर खाना खाने भी नहीं आई तुम। लो तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, खाना खा लो। सोनाली
ये चोट कहाँ लगी? क्या हुआ सोनाली? तुम रोती रहोगी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। बात तो बताओ कि बात क्या है? वो कल मेरे साथ क्या? मेरे साथ कुछ बता रही थी ना? क्या हुआ कल? कुछ नहीं हुआ। सोनाली? हॉस्टल की वार्डन सोनाली को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन कोई भी उससे उसकी पीड़ा जान नहीं पाया। उसके डर के तले उसकी आवाज दब सी गई थी। क्या सोनाली सब कुछ खामोशी से सहती रहेगी? क्या जिन्होंने एक बार उसके सम्मान पर हमला किया था वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? लेकिन फिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? ऐसे मामलों में खामोशी किसी भी बात का हल नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान ने एक बार ऐसा किया है वो दोबारा भी तो ऐसा कर सकता है, अगर उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ। अपराधी का इस तरह से समाज में आजाद घूमना सबके लिए खतरा है। हमारे देश में कार्य क्षेत्र में 2011 में यानी एक ही साल में यौन उत्पीड़न के 8,500 से भी ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। आज रात 10 बजे आ जाना। आज तुम्हें रात यहीं गुजारनी है। आज रात 10 बजे आ जाना। आज तुम्हें रात यहीं गुजारनी है। डॉक्टर साहब, नर्स, जल्दी करो। रुकिए रुकिए रुकिए, आप सब इनके क्या लगते हैं? सर ये लड़की गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और मैं वहाँ की वार्डन हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, हमारी सोनाली को बचा लीजिए। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे इनका खून काफी बह गया है। वैसे मैंने इनको एडमिट कर लिया है। ये सुसाइड का केस लग रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। प्लीज डॉक्टर साहब। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। केस क्या है? सुसाइड अटेम्प्ट। हालत काफी क्रिटिकल थी। अब तो ठीक है। ये उनके हॉस्टल की वार्डन मिसेस नंदिनी गुप्ता। जी नमस्ते। नमस्ते। वैसे लड़की के घर वाले कहाँ हैं? जी दरअसल वो लखनऊ की नहीं है, बुंदेलखंड की है और हमारे यहाँ लखनऊ हॉस्टल में रहती है और पास में एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी करती है। मैं पहले लड़की से मिल लेती हूँ, फिर आपसे कुछ सवाल पूछूं। सिस्टर, कैसा फील कर रही हैं आप? अब ठीक हो? देखिए, आपको तो पता होगा जो कुछ आपने किया है वो कानून की नज़र में गुनाह है,
मगर मुझे पता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है मुझे बताओ, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। सोनाली, ये ले तेरा मोबाइल। रूम में ही था, बैटरी ऑफ हो गई है, मैं चार्ज पे लगवा दूं? मैं अपना कर लूंगी। देखिए, एज ऑफ नाउ मैं आपके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर रही, पर मुझे लग रहा है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसा कुछ है जो तुम्हारे अंदर तुमको खाया जा रहा है। आप किसी से अपनी तकलीफ शेयर करोगे तो अच्छा महसूस करोगे। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद सोनाली कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। उसके साथ जरूर कुछ हुआ है जिसका गहरा असर उसके दिमाग पर पड़ा है। वैसे बहुत मिलनसार लड़की है, लेकिन टीचर्स डे के बाद से कुछ बदली बदली नजर आ रही है। और हाँ, उस दिन जब स्कूल से घर आई तो उसके चेहरे पर चोट लगी है। कुछ देर पर सिर्फ रोई जा रही है। जब वो मुझे कुछ बताने जा रही थी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया था। उसके बाद फिर उसे पता नहीं क्या हो गया, सहम सी गई। आपको कुछ पता है किसका फोन था, कोई मैसेज या धमकी? मतलब स्कूल से आने के बाद से बदली बदली सी है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके साथ उस स्कूल में टीचर्स डे के दिन हुआ है। बाय द वे मैडम, ये स्कूल कौन सा है? APJ बॉयज हाई स्कूल। सबसे पूछताछ करने के बाद भी इंस्पेक्टर शिवानी को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन प्रिंसिपल ने सोनाली के साथ हो रहे गैर बर्ताव का साफ जिक्र किया। उन्होंने अजय और मानस का नाम इंस्पेक्टर के सामने रखा। देखो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करना तुम दोनों। मैम ये सच बोल रहा है। जिस दिन से प्रिंसिपल सर ने हम दोनों को डांटा है, हमने सोनाली मैम के साथ कोई शरारत नहीं की है। हाँ मैम, और वैसे भी हम लोगों को मरना था क्या? प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को लास्ट वार्निंग दी थी। उन्होंने बोला था कोई बदमाशी करोगे तो स्कूल से निकाल दूंगा। सच बोल रहे हो तुम दोनों? सच बोल रहे हैं मैम। देखिए मैम, सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बस वो नई थी स्कूल में तो हमने सोचा तो थोड़ी खिंचाई कर दे मिलके बस। हमने तो उनसे माफी भी मांग ली थी और इसके बाद सब ठीक हो गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप स्टाफ से पूछ लीजिए। मैम एक मिनट। देखिए मैडम, उड़ती हुई अफवाहें तो ये भी है कि हमारे प्रिंसिपल साहब मिस्टर गुप्ता, वो उनके ऊपर फिदा थे। मैंने कई बार उन्हें उसके करीब आते हुए देखा। काफी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लड़की का मामला है तो मैंने सोचा कि पुलिस की मदद कर दूं। पूछताछ करने के बाद जो सच सामने आया उसने तो उन्हें भी अचंभे में डाल दिया कि जो प्रिंसिपल अब तक जिम्मेदार होने का दिखावा कर रहा था वो खुद भी बेदाग नहीं था, क्योंकि गलत तो उन्होंने भी सोनाली के साथ किया। हर एक सच बस अर्ध सत्य बनकर ही उभर रहा था, जिसे पूरा सोनाली ही कर सकती है। सोनाली, सोनाली, तुम क्या कर रही हो? बहुत मेहनत के बाद तुम यहाँ तक पहुंची हो, पर एक हादसे की वजह से अपनी सारी मेहनत को पीछे छोड़कर भाग रही हो तुम। सोनाली, जब तक तुम बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता मैम, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। सोनाली, मेरी बात तो सुनो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए मैम। इंस्पेक्टर, आप फिर मुझसे वही सवाल करेंगी और मैं आपके सवाल का वही जवाब दूंगी। मुझे कुछ नहीं कहना है आप लोगों से। मेरा कोई गुनहगार नहीं है। मैं यहाँ से अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। मैं जानती हूँ। दरअसल मैं नंदिनी जी से मिलने आई हूँ। नंदिनी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ फॉर्मेलिटीज और कुछ पेपर वर्क है जो आपको कंप्लीट करने होंगे। आप चलिए अपने ऑफिस में। और वैसे भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक आप कहीं नहीं जा सकते। मैंने स्कूल में सबसे पूछताछ की, मगर कोई ठोस क्लू ही नहीं मिल पा रहा। जब तक सोनाली कुछ नहीं कहती इस केस का कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सोनाली कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। बैठिए। देखिए, जैसे आप बता रही है उसके साथ दुर्व्यवहार तो जरूर हुआ है, मगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस स्कूल में स्टूडेंट से लेकर टीचर
यहाँ तक प्रिंसिपल भी शामिल है। अब उसके साथ क्या हुआ है ये तो पक्का पता नहीं है। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि उसे फोन पर एक मैसेज आया था जी, जिसके बाद वो सहम गई थी। हो सकता है कि कोई ना कोई तो है जो इन सब बातों को लेके उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से वो डरी हुई है और हमसे कुछ बता नहीं रही है। हमें इस डर की धुंध को हटाना पड़ेगा। लेकिन सोनाली तो बात तक करने से मना कर, फिर आप कैसे? अपने ही अश्लील वीडियो और धमकी भरे मैसेजेस से भरा था सोनाली का फोन। ये देखकर इंस्पेक्टर और वार्डन दोनों चौंक गए थे। वार्डन पर सोनाली की खामोशी का राज अब खुला था। अब पता चला था कि क्या हुआ था उसके साथ और वो हर वक्त सहमी हुई क्यों थी, क्यों उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर और वार्डन दोनों ने अब असल दोषियों को पकड़ने की ठान ली। सोनाली, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो अन्याय है, और अन्याय को सहना भी कायरों का काम। जिस सोनाली को मैं पहचानती हूँ वो सोनाली कायर नहीं है। तुमने न सिर्फ अपने पिता से बल्कि गांव के लोगों से बगावत करके शिक्षा हासिल की, वो भी एक टीचर बनने के लिए। और सोनाली, जिस दिन तुम अपनी सहेली की व्यथा लेकर मेरे पास आई थी, मैं जानती थी वो कहानी तुम्हारी सहेली की नहीं है, तुम्हारी खुद की है। तुमने उस दिन भी साह जुटाया था, आज और साह जुटा लो। एक बुरा हादसा तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती सोनाली। तुम इस तरह मुंह छुपाकर नहीं भाग सकती। मुंह छुपाकर भागने की जरूरत उन गुनाहगारों को है, तुम्हें नहीं। ना तुम गलत थी और ना तुम गलत हो। अब उस गलत को सही करने का वक्त आ गया है सोनाली। पर मैम, अगर मेरी ये फोटोज बाहर आ गए तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। कैसे जीऊंगी मैं, कैसे जीऊंगी? ऐसे कैसे फोटोज वायरल हो जाएंगे? चिंता मत करो सोनाली, हम सब तुम्हारे साथ है। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ। इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी सोनाली की बदनामी ना हो। कुछ ऐसा उपाय ढूंढिए कि जिससे गुनहगार भी पकड़ा जाए और इस बच्ची को जिल्लत न झेलनी पड़े। सोनाली, कल तुम स्कूल जाओगी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कल तुम स्कूल में ऐसा बर्ताव करना जैसे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। चारा डालो, शिकार खुद ब खुद बिल में से बाहर आ जाएगा। सर, मैं नंदिनी गुप्ता। आपको हमारे सोशल वेलफेयर से फोन तो आया होगा ना? जी हाँ, जी हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन ये अचानक से ये वर्कशॉप क्यों? सर, आप तो जानते हैं कि आजकल नौजवानों में पढ़ाई की प्रेशर की वजह से इतने सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए हमारे वेलफेयर विंग को लगा कि स्टूडेंट और टीचर के साथ एक वर्कशॉप होना चाहिए, जिससे उसमें एकजुटता और अवेयरनेस क्रिएट हो। आइए, चलिए, मैंने पूरा सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। चलिए, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज कम। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये मिसेस गुप्ता, ये हम लोग साथ एक वर्कशॉप करना चाहती हैं। ऑल योर्स। थैंक यू। वर्कशॉप शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने मोबाइल बाहर रखवा दीजिए। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। पियोन, ये लीजिए
चेक करो। अभी हम थोड़ी देर में वर्कशॉप शुरू करते हैं, पहले मेरे कलीग्स आ जाओ। हवलदार, अरेस्ट करो इन तीनों को। हमने किया क्या मगर? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सोनाली, उस दिन जब मैं क्लासरूम में पहुंची तो अचानक से मैंने देखा कि ये तीनों पीछे पीछे क्लासरूम में आ गए। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। अचानक से एक ने दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजा क्यों बंद किया? ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो दरवाजा। देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम क्या करें? हमको जो पसंद है हम करेंगे ना। नहीं, वहीं पर रुक जाओ, मैं सबको बता दूंगी। क्यों? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो मेरा हाथ। बचाओ! ये तीनों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सर। आपके स्कूल के 3 टीचर अपने साथ के एक लेडी टीचर के साथ में बदतमीजी करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसका अश्लील वीडियो बनाते हैं और इतने दिन तक उसको ब्लैकमेल करते हैं और सब कुछ आप चुपचाप तमाशा बनकर देखते रहे। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सब क्या है? क्या? अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। असली गुनहगार तो आप खुद है प्रिंसिपल साहब। सोनाली आई थी ना आपके पास शिकायत करने के लिए, क्या किया आपने? उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसके साथ खड़े रहने के बजाय आप खुद उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। आपने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया है। ये सब कभी नहीं होता अगर आप उन 3 भेड़ियों की तरह वैशी ना होते। आप इस भरम में कभी मत rहिए कि उन तीनों के अरेस्ट होने से आप इस मामले से साफ बच जाएंगे। मैं फिर से इंक्वायरी बिठाऊंगी और उसमें मेरे प्राइम सस्पेक्ट होंगे आप। ये मेरा वादा है आपसे प्रिंसिपल साहब। मुकदमा चला। औरतें अक्सर अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार या सेक्सुअल हैरेसमेंट को ये सोचकर चुपचाप सह लेती हैं
कि समाज में उनकी बदनामी होगी। लेकिन समाज में इज्जत की ऐसी झूठी परिभाषा में फिट बैठने के लिए अपने सम्मान को खोना बिल्कुल गलत है। समाज को पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना पड़ेगा ताकि कोई भी महिला यौन उत्पीड़न के शिकार होने पर सोनाली की तरह ना तो खामोश रहने का फैसला करे और ना ही अपनी जान देने का। घृणा से देखना ही है तो उन अपराधियों को देखिए जो समाज में औरतों के सम्मान को खिलवाड़ की चीज समझते हैं और अपनी हदें पार करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान